आज हम करेंगे भाषा माधुरी की कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता का प्रश्न नंबर 5 तथा भाषा की बात। प्रश्न 5 में है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आपको इस कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जो आधी अधूरी हैं। उन्हें आपको कविता में से ही पूरा करना है। पहली है, डुबकियां सिंधु में डैश लगाता है। तो आपकी कविता में क्या था? डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, तो रिक्त स्थान में आएगा गोताखोर। डैश लौट आता है, जा जाकर खाली हाथ, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही, तो कविता की पंक्ति कैसे पूरी करोगे आप? जो कविता में लिखा था, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। बच्चों, इस तरह आप कविता की पंक्तियां पूरी करोगे। आइए अब करते हैं भाषा की बात। अब हम करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके सामने इन शब्दों के समानार्थी शब्द दिए गए हैं, लेकिन जो आगे पीछे हैं आपको सही शब्दों का मिलान करना है। पहला है कोशिश। कोशिश का समानार्थक शब्द होता है प्रयास। दूसरा है नौका। नौका का समानार्थी शब्द है नाव। तीसरा है मोती। मोती को हम और क्या कहते हैं? माणिक। तो मोती का समानार्थिक शब्द जो है वो क्या है? माणिक। चौथा है रगों। रगों का समानार्थी शब्द है नसों। प्रश्न 2, स जमा व। स कैसा है? हलंत लगा। हलंत लगा स जमा व क्या बन गया? स्व। जिस अक्षर में बेटा हलंत लगा है इसका अर्थ है कि वो आधा है, स्वर के बिना है, तो हम इसे आधा लिखेंगे और व पूरा। तो स हलंत लगा स और व क्या बन गया? स्व। इसी तरह हलंत लगा ट और ठ, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे। अब आपको प्रश्न क्या दिया गया है? कविता में ऐसे शब्द छांटकर लिखिए जहां स्व, आधा स और व तथा ट और ठ, आधा ट ठ संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। तो आपको कविता में से ही ये संयुक्त व्यंजन वाले शब्द छांटकर लिखने हैं। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है? जिनमें एक व्यंजन जो है वो आधा हो और दूसरा पूरा हो। तो ऐसे शब्द कविता में कौन कौन से हैं? आधा स और व, स्व वाला जो शब्द है वो है स्वीकार। दूसरा है हलंत लगा ट और ठ। ऐसा शब्द जो कविता में है वो है मुट्ठी। यहां देखिए स्वीकार जो है उसमें स व, आधा स और व आया है। मुट्ठी, मुट्ठी में आधा ट और ठ। अगला प्रश्न है, 4 शब्द लिखिए। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के 4 शब्द लिखने हैं। मैंने ये कविता में से लिखे हैं, तो आइए देखते हैं। संज्ञा शब्द जो हैं वो हैं नौका, चींटी, सिंधु, गोताखोर, मोती। ये सारे ही संज्ञा शब्द हैं, नाम वाले शब्द हैं। सर्वनाम शब्द उसकी, तुम, मेरी, उसका। क्रिया शब्द चलती, फिसलती, चढ़ना, गिरना। विशेषण शब्द नन्ही, खाली, गहरे, दूना। बच्चों, आपको मालूम है कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो नाम है वो संज्ञा में आएंगे। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे उसकी, तुम, मेरी, उसका, तुम्हारा, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। फिर है क्रिया शब्द। क्रिया अर्थात काम वाले शब्द। तो जो कविता में काम वाले शब्द आए हैं वो क्या हैं? चलती, फिसलती, चढ़ना, गिरना। और विशेषण शब्द
जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो नन्ही शब्द जो है किसकी विशेषता बता रहा है? नन्ही चींटी। कविता में आया है नन्ही चींटी। तो जो नन्ही शब्द है वो चींटी की विशेषता को बता रहा है कि चींटी जो है वो कैसी है? नन्ही। तो नन्ही विशेषण हुआ। फिर है खाली हाथ लौट आता है। कविता में एक पंक्ति थी, खाली हाथ लौट आता है। तो खाली हाथ, इसमें हाथ का विशेषण क्या है? खाली। जो हाथ शब्द है उसकी विशेषता को कौन शब्द बता रहा है? खाली। के हाथ कैसे हैं? खाली हैं। तो खाली शब्द जो है बच्चों वो विशेषण है। अब है गहरे पानी। तो पानी जो है वो विशेष्य है और पानी की विशेषता को कौन सा शब्द बता रहा है? पानी कैसा है? गहरा। तो गहरे शब्द जो है वो क्या है? विशेषण। फिर आगे है दूना। ये किसका विशेषण था? दूना उत्साह। तो उत्साह का विशेषण क्या था? दूना। के उत्साह कैसा है? दूना अर्थात दोगुना। तो दूना शब्द भी जो है वो उत्साह की विशेषता को बता रहा है कि उत्साह कैसा है? दुगना है। इसलिए दूना शब्द भी क्या हुआ? विशेषण। तो इस तरह से आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्दों को यहां पर लिखेंगे।